नमस्कार विद्यार्थियों, साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, का देश भर में लागू हो चुका है कानून से जुड़े हुए क्या हैं अपडेट, आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये ऐसे अपडेट हैं जो आपको जानने ही चाहिए, क्योंकि इन अपडेट के माध्यम से आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं और कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे देश भर में विपक्ष क्यों इसका विरोध कर रहा है, नए नियमों से कितने लोगों को मिलेगी नागरिकता, सरकार ने वेबसाइट लॉन्च कौन सी की है, साथ ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जैसे नागरिकता के लिए कौन है पात्र, नागरिकता के लिए कैसे करें आवेदन, कहां करें आवेदन की हार्ड कॉपी जमा, नागरिकता के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं, इन सब की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। साथ ही भारत में प्रवेश का समय आप कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो आपको देने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपके मान्य होंगे, इन सभी प्रश्नों का जवाब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास होंगी लेकिन आप हो सकता है भूल रहे हो कि आपके पास ये दस्तावेज है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में पूरी डिटेल से, जिससे आपकी हो जाएगी मदद और जल्द ही आप भारतीय बन पाएंगे। साथियों, सबसे पहले जानते हैं विपक्ष क्यों कर रहा है विरोध। दिसंबर 2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को पूरे देश में विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कई विपक्षी दलों ने कानून की आलोचना की है, विपक्ष इसे भेदभावपूर्ण बता रहा है। कांग्रेस पार्टी ने नियम अधिसूचना के समय पर चिंता जताई है। पार्टी का आरोप है कि इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल और असम में आगामी लोकसभा चुनावों का ध्रुवीकरण करना है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने चुनावी बॉन्ड मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों के बाद सरकार पर ध्यान भटकाने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नियमों की अधिसूचना के लिए 9 बार एक्सटेंशन मांगने के बाद चुनाव से ठीक पहले का समय स्पष्ट रूप से चुनाव का ध्रुवीकरण करने के लिए तैयार किया गया है। खासकर पश्चिम बंगाल और असम में। केरल में मुख्यमंत्री विजयन ने घोषणा की है कि CAA लागू नहीं होगा। इसे संप्रदाय के विभाजन को बढ़ावा देने वाला कानून बताते हुए इसे राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। तो केरल के CM ने मना कर दिया है और विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। फिर भी देश भर में लागू हो गया है का बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया है नागरिकता के लिए। और अब क्या होंगे बड़े बदलाव, आइए जानते हैं हर बात को। नए नियमों से कितने लोगों को मिलेगी नागरिकता, आइए देखते हैं। हालांकि इस संबंध में कोई अनुमानित आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया है। गृह मंत्रालय की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक कुल 1414 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विदेशियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण और देशीयकरण की तरफ से भारतीय नागरिकता दी गई। यानी जब के नियम नोटिफाई नहीं हुए थे तो उससे पहले भी नागरिकता दी गई है। तो ऐसे लोग थे 1414। ये लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए थे और 1955 का नागरिकता अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। अब के लॉन्च होने के बाद, के नियम नोटिफाई होने के बाद सरकार ने लॉन्च की है वेबसाइट। CAA 2019 के तहत बने नियमों के आधार पर जो भी व्यक्ति पात्र होंगे वो भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने इंडियन सिटीजनशिप online.nic.in नामक पोर्टल लॉन्च किया है। नए पोर्टल के माध्यम से पात्र लोग आवेदन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से बताया गया कि जल्द ही CAA का ऐप भी लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग आसानी से नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे, साथ ही इससे जुड़ी अपडेट भी हासिल कर सकेंगे। साथियों, बहुत बड़ी सूचना मेडल स्कॉलर आपके लिए लेकर के आया है, क्योंकि आज जो ऐप की बात हो रही है ये ऐप आपको बहुत ज़्यादा सुविधा देगा। आपके मोबाइल में ऐप के लॉन्च होते ही हम तुरंत आपको बताएंगे। आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होगा ये कि जब भी कोई अपडेट आएगा का से रिलेटेड आपको तुरंत ही सूचना मिल जाएगी। साथियों, नागरिकता के लिए कौन है पात्र, आइए देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वेब पोर्टल के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नागरिकता के लिए कैसे करें आवेदन, आइए देखते हैं। CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को अपनी व्यक्तिगत ईमेल ID और मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, साथ ही शुल्क का भुगतान करना होगा। नागरिकता के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, जिसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आप ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट हो। जब वेरिफिकेशन होगा तब आपको बहुत इजीनेस रहेगी। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो प्लीज़ उसे रख लीजिएगा।
अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की प्रति, यदि पासपोर्ट है तो उसे संभाल कर रखिएगा, चाहे वो एक्सपायर हो गया हो उसकी कोई चिंता नहीं है, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के सरकारी अधिकारी द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस या प्रमाण पत्र, यानी ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट हो सकता है, मूल निवास प्रमाण पत्र हो सकता है, या किसी भी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास हो। अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान की भूमि या किराएदारी का रिकॉर्ड, यानी वहाँ भूमि के कोई कागजात हो सकते हैं आपके पास, कोई किराएदार आप रहते थे तो कोई एग्रीमेंट हो सकता है आपके पास। भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी या विदेशी पंजीकरण अधिकारी FRO द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, जब आप यहाँ आए थे तो अगर आपने रजिस्टर्ड कराया है तो उसका कोई होगा आपके पास डॉक्यूमेंट, आवासीय परमिट होगा। अफगानिस्तान या बांग्लादेश या पाकिस्तान में सरकारी अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र होगा तो वो भी काम करेगा। इसी के साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के स्कूल, कॉलेज या बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जो जारी स्कूल प्रमाण पत्र है वो भी आपका काम करेगा, वो भी एक आपका डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। साथ ही अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान की किसी भी एजेंसी द्वारा या बांग्लादेश की किसी एजेंसी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पहचान दस्तावेज अगर आपको जारी किया गया है उसको संभाल के रखिएगा। कोई भी ऐसा दस्तावेज जो दर्शाता है कि आवेदक के माता पिता या दादा दादी या परदादा में से कोई 3 देशों यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से किसी एक का नागरिक रहा है या रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लॉज, आप याद रखिएगा। हो सकता है कि आपके पास कोई भी कागज़ ना हो, लेकिन आपके दादा दादी जो अब इस दुनिया में नहीं है वो उस समय माइग्रेट होकर के यहाँ आ गए थे और अब आप आए हैं, तो आपको दादा दादी जब आए थे तभी से आपका टाइम काउंट हो जाएगा, यानी माता पिता आए थे तभी से आपका टाइम काउंट हो जाएगा और आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये बहुत सारे ऐसे क्लोज हैं, आप वीडियो को स्किप मत करिए, बहुत सारे क्लोज मैं बताऊंगा जिनसे कि अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें नागरिकता नहीं मिलेगी, बट आप किसी न किसी क्लोज में फिट हो रहे होंगे और आपको नागरिकता मिल जाएगी। अब आगे देखते हैं। इसके साथ ही साथियों, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में किसी भी सरकारी प्राधिकारी या सरकारी एजेंसी द्वारा कोई अन्य दस्तावेज जो स्थापित करेगा कि आवेदक अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से है, वो डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा। उपरोक्त दस्तावेज उनकी वैधता अवधि के बाद भी स्वीकार्य होंगे। फिर मैं आपको बता दूं, एक्सपायरी हो गए, उनकी वैलिडिटी अब है नहीं, फिर भी वो दस्तावेज काम करेंगे। केवल ये शो करना है कि आप वहाँ के हैं और आप भारत में आए हैं। भारत के प्रवेश का भी देना होगा प्रमाण। इसके साथ ही कब आप आए थे इसका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो भारत में आने के बाद आपके प्रमाण को साबित करेंगे कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले आप भारत में प्रवेश किया था। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आइए करते हैं डिस्कस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वीडियो, क्योंकि हो सकता है कि अभी आप सोच रहे हो कि हमारे पास 2014 से पहले का कोई कागज़ है ही नहीं, लेकिन आपके पास कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इनमें से अवेलेबल होगा और यही कारण है कि मैं पूरी डिटेल से वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। इससे होगा ये कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्कुलेट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये फ़ायदा उठा पाएंगे। व्हाट्सएप पर भेजिए, टेलीग्राम पर भेजिए, किसी पर भी भेजिए, लेकिन आप इसको भेजिए जिससे कि आपको और उन सभी को ये फायदा हो सके। साथियों, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं आइए देखते हैं। ये डॉक्यूमेंट होंगे मान्य। भारत आगमन पर वीज़ा या आवर्जन टिकट की प्रति, वीज़ा या जब आप आए थे उस समय कोई टिकट होगा आपके पास, उसकी कॉपी। भारत में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण यानी ARRO या FRO के द्वारा जब पंजीकरण कराया होगा आपने बॉर्डर पर, उसकी कोई आपको टिकट की प्रति होगी आपके पास। भारत में जनगणना प्रगणकों द्वारा जनगणना संबंधी सर्वेक्षण करते समय ऐसे व्यक्तियों को जारी की जाने वाली पर्ची। भारत में जब जनगणना होती है उस समय एक स्लिप आपको दी गई होगी, वो स्लिप अगर आपके पास है, उस तारीख लिखी हुई, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज आपके पास है 2014 से पहले का, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, बैंक या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण जैसे वित्तीय संस्थान, अगर आपने कहीं कोई अकाउंट, कोई लेन देन कहीं पर कुछ किया होगा, उसकी कोई कॉपी आपके पास हो, किसी ग्रामीण शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य, अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपके पास हो उस समय का, भारत सरकार द्वारा जारी लाइसेंस हो आपके पास, प्रमाण पत्र हो, परमिट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, वो होना चाहिए आपके पास। आवेदक का भारत में जारी किया गया राशन कार्ड हो सकता है आपके पास, जो कि 2014 में के पहले आपको मिला हो, वो पुराना है, एक्सपायरी हो गया तो अभी कोई बात नहीं, आप उसे रखिए संभाल के। आवेदक को सरकार या न्यायालय द्वारा आधिकारिक मोहर के साथ जारी किया गया कोई भी पत्र होगा।
आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र भारत में जारी किया हो, यानी किसी बच्चे का जन्म यहाँ हुआ हो तो ये प्रूव हो जाएगा कि आप 2014 से पहले यहाँ आए थे। आवेदक के नाम पर भारत में भूमि या किराएदारी रिकॉर्ड या पंजीकृत किराए का समझौता, यानी किराए पर रह रहे तो एग्रीमेंट कोई किया हो आपने 2014 से पहले। पैन कार्ड जारी करने का दस्तावेज जिसमें तारीख अंकित हो। आवेदक के नाम बैंकों में, डाकघरों में खाता कोई हो, रिकॉर्ड अकाउंट डिटेल हो, वो भी चलेगी। भारत में बीमा कंपनियों द्वारा आवेदक के नाम पर कोई बीमा पॉलिसी आपने ली हो 2014 से पहले, वो भी काम करेगी। आवेदक के नाम पे बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र हो, वो भी काम करेगा। आवेदक के संबंध में भारत में न्यायालय और न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड की प्रक्रिया, कोई अगर केस चला है आपका, उसकी कॉपी भी काम करेगी। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ, सामान्य भविष्य निधि, पेंशन, कर्मचारी, भारत सरकार के किसी नियोक्ता सेवा द्वारा कोई भी कागज अगर आपके पास है तो वो भी काम करेगा। शादी का प्रमाण पत्र, भारत में आने के बाद 2014 से पहले आपने शादी कर ली थी, उसका कोई प्रमाण पत्र आपके पास हो सकता है। आवेदक के भारत में जारी स्कूल छोड़ने का टीसी हो सकती है आपकी किसी स्कूल की, किसी स्कूल, कॉलेज, बोर्ड या विश्वविद्यालय, सरकारी संस्थान द्वारा जारी हुई आपकी एजुकेशन का कोई सर्टिफिकेट हो सकता है। आवेदक को नगर पालिका व्यापार लाइसेंस द्वारा किया गया, यानी हो सकता है छोटा मोटा आपने कोई कारोबार किया हो, नगर पालिका में रजिस्टर्ड कराया हो, उस समय का कोई कागज हो सकता है नगर पालिका का आपके पास। राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी का कोई दस्तावेज हो सकता है आपके पास। सरकार ने अधिनियम के तहत किए गए आवेदनों की वैधता का आवेदन करने के लिए यूटी राज्य स्तर पर अधिकतम प्राप्त समिति, जिला स्तर की समितियों की स्थापना में कोई अधिसूचना आपके पास हो, तो ये सारे वो दस्तावेज हैं, इनमें से कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे दस्तावेजों को आप संभाल कर रखिए, वो अभी वैलिड है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये प्रूव हो जाना चाहिए कि आप 2014 से पहले भारत में थे। इनमें से कोई भी दस्तावेज जितने भी मैंने बताए हैं अगर उनमें है, आप खंगालिए, पुराने डॉक्यूमेंट देखिए, बक्सों में से निकालिए, पुराने अपने कागजों को देखिए, कोई ना कोई पर्ची आपको जरूर मिलेगी जो आपकी मदद कर देगी और इस नियम के तहत आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और नागरिकता मिलने के बाद नागरिकों को मिलने वाली सारी सुविधाएं आपको मिलने लगेगी, आपके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, आप सरकारी नौकरी कर पाएंगे, आपके बच्चे नौकरी का आवेदन कर पाएंगे, बहुत सारी सुविधाएं हैं, राशन आपको मिल पाएगा, आपको प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान मिल पाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लाभ उठा पाएंगे। तो मेडल स्कॉलर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरह की अपडेट हम आपको देते रहेंगे और जो भी कास्ट से रिलेटेड जो भी खबर आएगी तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। आप सभी लोगों को ये फॉरवर्ड करिए, जितने भी ग्रुप में आपके लोग हैं जो नागरिकता के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन सबको भी ये वीडियो भेज दीजिए। इससे होगा ये कि वो भी हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और सबको एक साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप सबका एक साथ भला हो सकेगा। तो अब विद्यार्थियों के लिए एक संदेश, और जो आप हमसे जुड़े क्यों, इसके पीछे क्या आपको लाभ होने वाला है, क्यों आप सब्सक्राइब करें मेडल स्कॉलर को, आइए डिस्कस करते हैं। साथियों, जैसे ही आप मेडल स्कॉलर को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारे फायदे आपको होने वाले हैं। एक तो अच्छे चैनल से आप जुड़ते हैं तो सोच सकारात्मक रहती है, क्योंकि हम कोई नेगेटिव खबर दिखाते ही नहीं है, आपकी उन्नति से जुड़ी खबर दिखाते हैं, आपके परिवार से जुड़ी हुई, आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपकी सरकारी कंपटीशन की और एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत सारा मटेरियल हम तैयार कराते हैं। कोई भी नेगेटिव खबर नहीं दिखाते हैं, पूरे परिवार के साथ आप वीडियो देख सकते हैं, शर्म की कोई बात नहीं है, किसी तरह का कोई कंटेंट ऐसा नहीं है जो द्विअर्थी लैंग्वेज में हो या जो कि आप परिवार के साथ नहीं देख सकते हैं, ऐसा कोई कंटेंट मिलने वाला नहीं है। आप बेधड़क चैनल को सब्सक्राइब करें, मेडल स्कॉलर के रूप में आपको एक ऐसा फ्रेंड मिल जाएगा जो हर दिन सभी जरूरी कामों को आपको याद दिलाएगा। आपको बस सब्सक्राइब करना है, बाकी की चिंता हम पर छोड़ देनी है। हर वो खबर जो आपके वेतन से जुड़ी हो, पेंशन से जुड़ी हो, आपकी नागरिकता से जुड़ी हो, आपके परिवार की उन्नति से जुड़ी हो, हम खोज कर लाएंगे आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में घंटों अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप दिहाड़ी पर जाते हैं, काम करने जाते हैं, या आप सरकारी नौकरी करते हैं, आपको अपने काम पर ध्यान देना है। शाम को आकर के एक बार मेडल स्कॉलर खोल करके देख लो। आपको अगर आज की कोई ज़रूरी जानकारी होगी जो आपके परिवार की उन्नति की होगी, आपको ज़रूरी काम होगा, कोई ऐसा काम होगा जो आपको करना होगा, तो मेडल स्कॉलर पर ज़रूर आपको मिल जाएगा। साथ ही जो पेंशनर हैं उनसे जुड़ी हुई हर खबर हम दिखाते हैं, तो उनको भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़कर हर रोज़ ऐसे वीडियो देख पाएंगे जो आपको ऑफिस में, आप जहां काम करते हैं वहां पर नॉलेज के मामले में हीरो बना देंगे। आपको सब लोग पूछेंगे, आपके समाज में पूछने आएंगे कि उस आदमी से पूछो, उसके पास नॉलेज होगी, उसको पक्का पता होगा इस बारे में। तो ऐसी आपके फ़ायदे मिल पाएंगे। मेडल स्कॉलर से जुड़ेंगे तो आपकी नॉलेज अपडेट हो जाएगी। आप कोई भी काम में पीछे नहीं छूटेंगे। आपको शाम को काम करके जब घर आएंगे तो दिन भर की नकारात्मक खबरों से दूर रह सकेंगे। साथ ही हर समाचार आपके मेडल स्कॉलर पर आपको मिल जाएगा। मेडल स्कॉलर हमेशा आपके और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। यही कारण है कि आपको हमसे जुड़ना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। इससे आपको हर जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे।
और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे। स्टूडेंट के रूप में आप हमसे जुड़कर 2024 में सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों आप मेडल स्कॉलर को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और उन सभी दोस्तों के पास भी ये वीडियो भेजेंगे जो कि का के अंतर्गत नागरिकता ले रहे हैं। हो सकता है वो भी आज परेशान हो किसी डॉक्यूमेंट के लिए, हो सकता है वो सोच रहे हो कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्या करेंगे वो। ऐसे डॉक्यूमेंटों की लिस्ट के साथ में जब उनके पास वीडियो जाएगा तो वो भी किसी न किसी डॉक्यूमेंट को अपने पास पाएंगे और आज नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आज का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।